भगवान श्री सुखदेव जी वापस नहीं आए। व्यास जी ने सोचा क्या करूं, तो उस समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा सुनो तुम भागवत लिखो। भागवत कैसे? बोले मुझे देखो ये जो नारद है ये कौन था पूर्व जन्म में? अरे भैया हम एक दासी पुत्र थे। नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे पता है? एक दासी के बेटा थे। आपको लग रहा होगा एक दासी का बेटा और नारद कैसे बन गया? नारद जी ने कहा व्यास जी मेरे पिता मेरे जन्म के बाद ही बचपन में ही शरीर उनका शांत हो गया था। मां ने मुझे अकेला पाला पोसा। मेरी माँ जिस राजघराने में सेवा करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि का कार्य करती थी, गौ सेवा इत्यादि करती थी, तो मैं भी चला जाता था। मैं भी थोड़ा बहुत माँ के साथ हाथ बटा देता था। जिस नगर में हम रहते थे उस नगर का राजा बड़ा धार्मिक था। जिस राजा के हम नौकरी करते थे उस राजा के संत लोग बराबर आते थे। देखो जो संत महात्मा होते हैं ना वो भी जानकारी में रखते हैं कि भैया इस नगर का यह व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा है, ये बड़ा भक्ति भाव वाला है, तो साधु संत उसके घर में ज्यादा आते हैं। तो पहुंच गए राजा महाराज, राजा के यहाँ संत साधु आते रहते। तो नारद जी ने कहा बोले मेरा एक ही काम होता, जो संत लोग भोजन कर लेते थे तो जो उनके पत्तल में जूठन बचती थी ना, वो जूठन मैं खुद खा लेता था। और वो संत करते क्या थे? दिन रात कीर्तन। मेरे पास भी कुछ काम धाम तो रहता नहीं था, तो मैं भी उनके पास में बैठा रहता, कीर्तन करता। मुझे भी बड़ा आनंद मिला। एक बार क्या हुआ, कुछ संत लोग चातुर्मास करने के लिए आए। पूरे महाराज उन्होंने 4 महीने तक खूब चातुर्मास में खूब भजन कीर्तन किया। मैं भी उनके पास रहा। चातुर्मास जब विश्राम की ओर जाने लगा तो मुझे पता लगा अब ये संत चले जाएंगे, तो मैं भी उन संतों के साथ जाने की जिद करने लगा। मेरी माँ डर गई क्योंकि मैं अपनी माँ का एक ही इकलौता पुत्र था। मेरी माँ संतों के पास गई, महाराज मेरे पति तो है नहीं, एक ही सहारा है, वो भी अगर आप लोगों के साथ चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो संतों सब संत जाने लगे तो नारद जी ने कहा मैं भी चलूंगा आपके साथ महाराज। नारद जी ने कहा नहीं बेटा, पुत्र का पहला धर्म होता है मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। इसीलिए हम तुम्हें दीक्षा देते हैं, परंतु पहले अपने मातृ ऋण से ऋण हो जाओ, फिर तुम वन की ओर चले आना कहीं भी, और नाम को गाओ कीर्तन करो, भगवान मिल जाएंगे। मैं अक्सर कहा करता हूं बंधुओं, बिना गुरु के सदगति नहीं है। गुरु जीवन में अवश्य होना चाहिए। कोवा गुरु, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य अपने सुबोधनी टीका में कहते कोवा गुरु यो हितोपदेशा। लेकिन आजकल के भक्त महाराज बहुत बड़े वाले श्रेष्ठ कोटि के भक्त हैं। आजकल के देखिए, अब हम तो देखिए आप जैसे तत्वज्ञ ज्ञानी तो हो नहीं सकते, हम तो देखिए साधारण मनुष्य। हम लोग तो जो भी प्राप्त करते हैं गुरु कृपा से ही हमें मिला है। परंतु आजकल कुछ तो ऐसे श्रेष्ठ होते हैं जो महाराज उनके गुरु पता कौन थे? वो कहते हैं हमने पूछा गुरु जी हैं आपके? बोले महाराज जी एक दिन हम रात को सो रहे थे, हमारे सपने में शंकर जी आए थे और हमने शंकर जी से दीक्षा ली है। दूसरे बोले महाराज हमारे गुरु जी तो हनुमान जी महाराज हैं। एक ने कहा बोले हम तो एक दिन ऐसे बैठे थे, कृष्ण भगवान आए और हमें गुरु मंत्र दे दिया। लो भैया, हम लोग यहां महाराज गुरुकुल की परंपराओं से महाराज तप रहे हैं, तब जाकर कुछ प्राप्त हो रही, नहीं तो सपने में ही, वो भी साधारण नहीं, सीधे डायरेक्ट शंकर जी से, हनुमान जी से डायरेक्ट उनका कनेक्शन है। और कुछ तो उनसे भी बड़े वाले श्रेष्ठ कोटि के भक्त मिलते। वो कहते हैं महाराज हमने तो शंकर जी को गुरु मान रखा है, हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया है। अब बोलो ऐसे मूर्खों से कौन बहस करे?
क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो ये हाड़ मांस कदे उनको मिला ही नहीं है। शास्त्र कहता है बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जे बिरंच शंकर सम हुई। जीवन में दीक्षित अवश्य होना चाहिए। जो अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं, जिन्होंने अपने से श्रेष्ठ किसी को माना नहीं, उनके गुरु नहीं होते हैं। यदि तुम्हारे गुरु नहीं हैं तो बुरा मानो तो मानो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मैं बुआ जी पहले बहुत सोचता था किसी को बुरा लग जाएगा, किसी को मेरी बात का भाड़ में जाओ, क्या लेना देना अपने को। सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण, नहीं सुनोगे कोई बात नहीं। पहले सोचता था मैं किसी को हमारी बात कड़वी न लग जाए, पर भैया लगे तो आपको लगे। हम तो भैया हमारा काम है, कहा गया है गुरु को, संत को, मंत्री को कभी चाटुकारिता वाली बातें नहीं करनी चाहिए। जिसमें हित हो, कल्याण हो, वही बात कहनी चाहिए। इसीलिए यदि गुरु नहीं है तो ये आपको लिख करके रख लो कि आपको नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो गुरु मंत्र लिए नहीं हैं, पर हम मंत्र जब बताओ, हमने मान लिया शंकर जी को और हमने किताब से पढ़ा। अरे ये किताब से मंत्र पढ़ करके मंत्र जपने लग गए। जीवन में पहले मंत्र को दीक्षा के माध्यम से सिद्ध करो और फिर उसका जप करो। जिसने दीक्षा नहीं ली उसके बाद वह जो भी कर्म करता है, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, महाराज अतिथि को जल देने से लेकर कन्यादान तक आपने यदि नाम दीक्षा नहीं ली है तो कोई फल आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको उस व्यास गद्दी से पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बुरी लग रही है बात तो। और यदि आपके जीवन में गुरु है तो पहला गुण क्या आएगा? गुरु बनाने से सबसे पहला भाव आता है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। दूसरा फायदा, गुरु बनते ही सबसे पहले यमलोक से मुक्ति मिलती है। गुरु मंत्र लेने से कहां से मुक्ति मिलती? पहले यमलोक से। क्यों? जैसे यमराज के यमदूत आते हैं, जैसे आपने को देखा मस्तक पर तिलक देखती समझ जाते रे ये तो राम जी वाले हैं, ये कृष्ण जी वाले हैं, तुरंत समझ गए। सावधान, बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो, और प्रेम से बोलो। तो नारद जी ने कहा, बोले मुझे लगा कि अब मेरी माँ है, मैं कैसे भजन करूं? तो नारद जी ने कहा मुझसे गलती हो गई महाराज। क्या गलती हुई? मैंने मन में सोचा मेरी माँ मर जाए। क्या सोचा? और उससे क्या हुआ? एकदा निर्गताम गेहे दुहंता दुहंती निसगाम पथी। एक दिन रात्रि को मेरी माँ गौ दोहन के लिए जा रही थी, एक काले सर्प ने मेरी माँ को काट लिया, मेरी माँ मर गई। पर महाराज मेरी नेत्रों से आंसू निकल पड़े, पर जब मेरे आंसू निकले ना तो भेद था आंसू में। एक नेत्र से मैंने देखा तो गर्म आंसू आ रहे थे और दूसरे नेत्र से ठंडे आंसू आ रहे थे। एक बात बोलूं बंधु आपसे, बोलूं बोलूं यदि आपके नेत्रों से आंसू गर्म निकल रहे हैं ना तो समझ लेना ये आंसू आपके भक्ति के नहीं, ये आंसू आपके दुख के। और यदि आपके आंसू शीतल हैं, ठंडे हैं, तो समझ लेना ये आंसू आपके भक्ति के आंसू, सुख के आंसू। ये फर्क होता है सुख और दुख के आंसुओं में। तो मैं नारद जी ने कहा मैं वहां से चला, जंगल निकल आया। अब सोच रहा हूं कौन सा नाम जपूं। अचानक मैं कीर्तन करने लग गया। कीर्तन करते 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 अचानक क्षण भर में मेरे हृदय में स्वयं श्री बद्रीनाथ प्रभु प्रकट हो गए। मैं प्रसन्न हो गया, जैसे प्रकट हुए लेकिन क्षण भर में ही गायब हो गए। अब मैं छटपटाने लग गया, मुझे वो प्रभु का दर्शन करना है। ये तो ऐसा हुआ जैसे बहुत सुंदर सा रस जीवा पे चटा दिया गया हो और अचानक वो रस जीव में आया, लेकिन जैसी गटकने की बारी हुई गायब हो गया। मैं तड़पने लग गया, मुझे वो रूप का वो माधुर्य रस का दर्शन करना है। तब आकाशवाणी हुई,
चिंता मत करो, तुम्हें अगले जन्म में, क्यों? क्योंकि इस जन्म में तो तुम्हें मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, परंतु अगले जन्म में जरूर मिलेगा। तो देवर्षि बोले, नारद जी ने कहा, व्यास जी अगला जन्म मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मिला। भगवान ने मुझे एक हाथ में बीणा दी है, देवदत्ता मिमाम बीणा, और ये भगवान की दी हुई बीणा से मैं त्रिभुवन में तीनों लोकों में विचरण करता हूं। और देवताओं को महाराज यहां से वहां आने जाने में सोचना पड़ता, लेकिन नारद जी चाहे पृथ्वी हो, चाहे पाताल हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे बैकुंठ हो, चाहे नरक हो, बिना किसी परमिशन के घूमते रहते। और क्या करते हैं? प्रभु का नाम। तो मैं इस कथा से ये कहना चाहता हूं, व्यास जी, जब एक दासी पुत्र देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत जी की रचना क्यों नहीं कर सकते? तब व्यास जी को बल आया और 4 श्लोक की भागवत